हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर भी लेकर आएँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर भी लेकर आऊँ। अब देखिए, कल तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, तो आज हिंदी के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और जहाँ तक हो सके मैं सभी का रिप्लाई भी करता हूँ। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, साइन थीटा वन, यहाँ पर थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू पाई/2 दे रखी थी और साइन थीटा वन बराबर 1/2 दे रखा था, यानी कि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है, यानी कि थीटा वन की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया प्लस ये थीटा टू हो गया। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना था कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री के अंदर जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये बराबर 90 डिग्री के हो जाएगा। और यहाँ से थीटा टू बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि पाई/3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए डी दे रखा है, यानी कि ये ए बी भुजा जो है ये ए डी के बराबर दे रखी है और ये 9 दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ए सी भुजा ए ई के बराबर दे रखी है, यानी कि ये वाली भुजा जो है ए सी भुजा जो है ये ए ई के बराबर दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर बी सी बराबर ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखे। आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर ये वाली भुजा जो है यहाँ पर देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एंगल आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पर दो साइड बराबर है, एक साइड ये एक साइड ये और एक साइड ये और एक साइड ये, यहाँ पर ये संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं और बीच के एंगल बराबर आपस में, यानी कि यहाँ पर एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सर्वांगक्षम है। जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगक्षम हो गए तो ये वाली भुजा अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यानी कि ईडी भी आपके पास 15 सेंटीमीटर ही होगी। नेक्स्ट देखें, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसे अंदर और बाहर दोनों ओर से रंगना है। ₹40 प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कटोरा कुछ इस तरह से होता है आपका अर्धगोलाकार, ठीक है। इसको अंदर से भी रंगना है और इसको बाहर से भी रंगना है, तो एक तरह से यहाँ पर पूरा गोला ही रंग दे तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ता है, यानी कि यहाँ पर इसकी मोटाई को आपको नगण्य मानना है, यानी कि यह त्रिज्या आपको इसकी कितनी दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर दे रखी थी यहाँ से यहाँ तक। तो ये 7 सेंटीमीटर जब इसकी त्रिज्या दे रखी थी तो इसकी मोटाई को आप नगण्य मान लेते हैं, यानी कि एक तरह से आपने पूरा गोला ही रंग दिया इसके बाहर से। और अगर आप यहाँ पर अंदर से ना रंग के इसको ऊपर से रंगते तो कोई फर्क पड़ता, यानी कि एक तरह से आपने पूरा गोला ही रंग दिया। तो इसका पूरे का आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 4πr² कैलकुलेट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू में 7, तो 7 से 7 कट गया, 22×7 154 इंटू में 4 करते तो 4 चौके 16 हासिल 1 और 15 चौके 60 और 1 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में जो है कितने का खर्चा आ रहा था, 40 रुपये का खर्चा आ रहा था। कितना गुना दे रखा था, 2 गुना दे रखा था। तो ये डाटा भी आपके पास जो है 2 गुना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 दूनी का 12, 2 1 3 और ये 6 दूनी का 12, यानी कि 1232 रुपये का जो है खर्चा आएगा पूरे गोले को, यहाँ पर अर्ध गोले को अंदर और बाहर से रंगने में। नेक्स्ट देखिए, किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिकतम थी, तो यहाँ पर आप टोटल कर लेते हैं, यानी कि कक्षा 7 के अगर टोटल करते तो ये 65 और ये 58 कितना हो गया, 110 और ये 13 123 हो गया। और यहाँ पर जो है ये 100 और ये 16 116 हो गया और यहाँ पर 122 हो गया और यहाँ पर जो है 120 हो गया। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी के अंदर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि कक्षा 7 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। 80.4, अब देखिए इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर 80.40 को, सॉरी ये 80.40 को आप यहाँ पर लिख लेते, 80.40 को, और इसको यहाँ पर 20 से डिवाइड करना था तो पॉइंट हटाते तो ये 2 0 आ जाता, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटते ये 100 बार कट गया, 2 से काटते 402 आ गया। और यहाँ पर जो है 402 के अंदर जब 100 का भाग लगाते तो 4.02 आता, और प्लस में यहाँ पर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 4.02 हो जाता और ये प्लस में 2.06 हो जाता। जब ऐड करते तो ये 8.04 बनता और ये इसमें ऐड करते तो ये 10.10 आता, या फिर 10.1 आप इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1125 मीटर लंबाई के
एक वर्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक कार रेस की शुरुआत की। रेस शुरू होने के बाद से कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ही दिशा में दौड़ रहे थे और डिस्टेंस कितनी थी, 1125 की थी। तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों की स्पीड का अंतर हो जाती है, यानी कि यहाँ पर अंतर कितने का, 18 का है। और इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते 5/18 से गुणा करते, 18 से 18 कट गया, 5 का भाग लगाते तो 5 दूनी का 10 और यहाँ पर 5 दूनी का 10, 5 × 25, यानी कि 225 सेकंड बाद जो है वो एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन के 1/5 में कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी होगी। तो यहाँ पर एक मेल, एक फीमेल और एक बॉय है। एक मेल जो है यहाँ पर 3 दिन में कार्य करता है और एक फीमेल जो है वो 5 दिन में कार्य करती है और एक जो बॉय है ये 15 दिन में कार्य कंप्लीट करता है। तो तीनों का एलसीएम लेते तो आपके पास कितना आता, 15 आता, यानी कि 5 इसकी एफिशिएंसी हो गई, 3 इसकी एफिशिएंसी हो गई, 1 इसकी एफिशिएंसी हो गई। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक मेल और एक फीमेल कार्य करती हैं, एक मेल और एक फीमेल कार्य करती हैं। अब इसकी कितने लड़के सहायता करें। मैंने मान लिया कि एक्स लड़के यहाँ पर इसकी सहायता करेंगे, एक्स बॉयज़ जो है इसकी सहायता करेंगे और ये 1/5 दिन में जो है टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे। टोटल काम आपके पास 15 यूनिट का था, ठीक है, ये 15 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से 15 × 5 = 75 हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी यहाँ से आप रख दीजिए, यानी कि मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और एक बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो यहाँ से इनको 5 × 3 = 8 हो गया, ठीक है, और ये प्लस के अंदर x × में b करते, b की एफिशिएंसी 1 थी यानी कि x हो गया और ये 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई, 15 × 5 = 75, 75 में से 8 माइनस करते x = 67 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। और x हमने माना क्या था कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, यानी कि x हमने लड़कों की संख्या को माना था, यानी कि 67 लड़कों की आवश्यकता होगी। 2 मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ एक 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की, इसे किलोमीटर में बतानी है। यदि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है तो डिस्टेंस बराबर होती, यानी कि डिस्टेंस हमने डी मान ली, तो ये टाइम ज़्यादा लेता, यानी कि 4 की स्पीड से ये कवर करता तो इतना टाइम लगता, यानी कि दूरी बटे चाल वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये 6 की स्पीड से, ये डी डिस्टेंस 6 की स्पीड से कवर करता है, यानी कि d/6 ये टाइम लेता है। इसको माइनस करते तो डिस्टेंस, ये डिफरेंस आपको आधा घंटा का दे रखा था, आधा घंटा को फ्रैक्शन में 1/2 घंटे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करते तो ये आपके पास कितना बन जाता, ऊपर ये आपके पास देखिए एलसीएम तो इनका 12 आ जाता, ऊपर आपके पास 3d बनता -2d = 1/2। यहाँ से 2 से ये कट जाता 6 बार, 6 इधर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इधर तो d बच गया और बराबर 6 किलोमीटर जो है d बराबर, यानी कि डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए 27,000 पर, अब यहाँ पर देखिए 27,000 ये आपको प्रिंसिपल दिया गया है। 27,000 पर 14 से 2/7% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बताना था। तो यहाँ पर जो है ये इसको भिन्न में चेंज कर दे तो ये 14 × 3 = 42 और 4 × 44/3 और ये इंटू में 8 महीने का था, महीने को ईयर में कन्वर्ट करते 12 से डिवाइड कर देते और डिवाइड करते 100 से। PRT / 100 वाला मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, 2 0 से 2 0 खत्म और ये 4 से कटता, 4 × 3 = 12, ये 4 × 2 = 8, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये कट जाता 3 से, 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, यानी कि 30 बार कट जाता। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते तो देखिए यहाँ पर ये 3 दूनी का 6 हो गया, 60 × 44 करते तो 6 चौके 24 का 4 हासिल आती, 2 6 चौके 24 और 2 26, ठीक है, आगे एक 0 आ जाता है, यानी कि 2640 रुपये जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को कौन सी संख्या है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ से देखिए 526 का जब 1 से मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें 1 से तो कितना आएगा, 526 ही आएगा, 526 ही आएगा। सब 526 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12 हासिल एक आती, 5 आता, 5 दूनी का 10, यानी कि 1052 आ जाता। अब यहाँ से जब 1052 आ जाता, हमें यहाँ पर लेकर कितने पर जाना है, यानी कि 10,000 के करीब ऑप्शन दे रखे हैं सारे, यानी कि हम 10 से मल्टीप्लिकेशन जो है इसका शुरू करेंगे, यानी कि ये 0 हो गया और इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 0 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर, यहाँ पर देखिए 5260 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है, यानी कि सबसे छोटा नंबर यही है जो कि 526 से पूर्णतः विभाज्य होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 1974 में आयात और 1971 में आयात का लगभग कितने गुना है। तो 1974 में देखते हैं, ये डाटा आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 6000 है और यहाँ पर ये डाटा जो है
71 में देखते हैं, ठीक है। 1971 में, हाँ यहाँ पर 1971 में देखते तो ये डाटा 1600 आपको दे रखा है। तो यहाँ पर ये 6000 को आप यहाँ पर 1600 से डिवाइड करके देख लेते तो आपके पास आ जाता कि कितना गुना दे रखा है। 20 से 20 कटता, 4 से कटता, 4 चौके 16 और ये 15 चौके 60, यानी कि 15 के अंदर 4 का भाग लगाते, 4 त्रिका 12 और यहाँ पर जो है 3 बचा, 7 चौके 28.7 आ जाएगा और यहाँ पर 5 चौके 20 यानी कि 3.75 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? तो सबसे छोटा अनुपात कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हर में जो वैल्यू दे रखे उनको बराबर करते हैं, यानी कि इनका एलसीएम लेते 6, 9 और 12 और 18 का एलसीएम लेते कितना था, 36 आता। 36 बनाने के लिए इस अनुपात को आपको यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा, देखिए बट्टे में 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा इस भिन्न को और यहाँ पर इस भिन्न को 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास भिन्न क्या आई, ऊपर आई देखिए 5 दूनी का, ये 5 छक्के 30 और बट्टे में 36 और यहाँ पर 7 चौके 28, 7 चौके 28 और यह आपके पास 9 चौके 36 और यहाँ पर 33 और बट्टे में 36 और यहाँ पर 26 और बट्टे में 36। तो यहाँ से आप देखते कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर हर में तो वैल्यू आपके पास बराबर हो चुके हैं। अब ऊपर आपके पास जितना कम होगा उतनी कम वैल्यूज़ आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए 26 सबसे कम है, यानी कि सबसे कम यहाँ पर यही है, तो यहाँ पर सबसे कम मान यही देगी। यहाँ पर ये आया किससे था, ये 13/18 से आया था, तो 13/18 जो ये फ्रैक्शन जो है वो आपको सबसे कम वैल्यू देगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी दो सीमाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी पी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो पी डी का माप ज्ञात कीजिए। तो ए बी आपको दे रखा है, ये ए बी पूरी दे रखी है आपको, ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 दे रखे। चलिए मैं यहाँ पर ये लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर ये हो और पी बी बराबर आपको 6 दे रखा है। तो यहाँ पर 18 में से जब 6 घटाएंगे, पूरी 18 थी और 18 में से 6 घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, यह आपके पास जो है 12 बच जाएगा, यानी कि 12 आपके पास ये वाली भुजा बच गई। अब यहाँ से सब आप इसको देखेंगे, ये आपको दे रखा है सी पी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 दे रखी है। तो यहाँ पर पी डी कैलकुलेट करनी थी, इसको एक्स मान लेते। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जब दो भुजाएं, ये दो जीवाएं एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर सी पी इंटू में पी डी, सी पी इंटू में पी डी, सी पी इंटू में पी डी बराबर होगा ए पी इंटू में, ए पी इंटू में पी बी, ए पी इंटू में पी बी। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर सी पी कितना है, 4 इंटू में एक्स हो जाता और ये बराबर हो जाता 12 इंटू में 6। डायरेक्ट आप यही कैलकुलेशन करते, बस 4 त्रिका 12 हो गया, 6 त्रिका 18, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया 18, यानी कि 18 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक और अनिल एक काम को 4500 में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में और अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया, इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर अशोक दे रखा है और यहाँ पर ये अनिल दे रखा है। अशोक जो है काम ये यहाँ पर दे रखा है 8 दिन में, अशोक यहाँ पर 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है और ये अनिल जो है काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा आपको ये दे रखा है कि यहाँ पर अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, अशोक प्लस अनिल प्लस अमर, यानी कि तीनों एक साथ काम करते हैं, तो कार्य यहाँ पर 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4 दिन में काम पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेते तो आपके पास कितना आ जाता, 24 आ जाता। तो यानी कि 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी और यहाँ पर 6 चौके 24, यानी कि 6 इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ से आप देखते तो यहाँ पर इसकी 2, ये 3 यूनिट आई थी और इसकी 2 यूनिट, तो 3 2 5 हो गया, बच गई 1 इसकी, तभी तो इन तीनों की मिलाकर 6 हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर अमर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था कि इस राशि में अमर का हिस्सा, देखिए अब यहाँ पर देखिए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ चुका है, अशोक अनिल और अमर, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया आपके पास, ये 3:2 आया, ठीक है। टोटल करते तो आपके पास ये कितना हो रहा है, 6 यूनिट हो रहा है, यानी कि ये 6 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, ये पूरा काम आपको दे रखा था कि 4500 का था, 4500 में ये पूरा काम किया था, यानी कि कितना गुना दे रखा है, 6 का भाग लगाते 7 6 42 और यहाँ पर 3 बचा 7, ये आपके पास 7 6 42 और 3 बचा 7 5, ये 6 5 30, ठीक है, और ये 750 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर अमर का आपसे पूछा गया था, तो अमर का भी आपके पास ये 1 यूनिट ना होकर 1 का 720, ये 750 गुना होगा, तो 750 ही यहाँ पर आपके पास जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना था।
यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय के अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर आप मान लेते प्राइस यहाँ पर पहले अगर 100 थी तो 81% की वृद्धि हो गई, यानी कि 81% की वृद्धि होने पर बाद में कितनी हो गई, 181 हो गई। तो आपको पता है कि खपत जो है यहाँ पर ये इनका रेशियो है, ठीक है। खपत जो है ये प्राइस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यहाँ पर ये इनका क्या हो जाएगा, ये इनका रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि खपत यहाँ पर 181 से 100 हो जाएगी, यानी कि कितने की कमी हो रही है, 181 से यहाँ पर ये 100 हो जा रही है, तो यानी कि 81 की यहाँ पर कमी हो रही है। तो 81 की कमी हो रही है कितने पर, 181 से, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ से आप देखते कि भाग कितनी बार जाता है। अब देखिए ये आपके पास कोई उपाय नहीं था, यहाँ पर 8100 को यहाँ पर डिवाइड ही करना था 181 से, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। अब यहाँ से ऑप्शन से देखते तो 4 4 4 4 सभी के अंदर आ रहे हैं, यानी कि पहली बार तो भाग 4 बार ही जाएगा, यानी कि 4 से गुणा करेंगे तो 4 ये 4 एकम 4, 8 के 32 का 2 हासिल 3, 4 3 724 आ गया। घटाते तो यहाँ पर 76 बचता, उतारते 0। अब यहाँ पर देखते भाग फिर से यहाँ पर 4 बार चला जाएगा, यानी कि 724 ही आएगा। जैसे ही 4 बार भाग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आप टिक कर देते। बस इतना ही काम आपको करना था, क्योंकि 0.75 और आ जाता बाद में। नेक्स्ट देखिए, एक पेंटिंग को रुपये 1498 में बेचने पर इसे रुपये 1300 पर बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 1498 1300 में अगर बेचता तो उसे क्या होता, हानि होती। और हानि यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस में से माइनस करके, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से अगर 1300 हम माइनस करते तो ये आपके पास हानि आ जाती। और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि विक्रय मूल्य में से जब कॉस्ट प्राइस हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आता। अब ये प्रॉफिट जो है यहाँ पर इससे 25% अधिक था, यानी कि 25% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो आपके पास 1/4, यानी कि 4 से 4 पर 1 की वृद्धि थी, यानी कि 5/4 इसका कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 CP बन गया। 5 के अंदर गुणा करा रहा हूँ, ये -65 00, और ये 4 के इधर गुणा करा देते हैं, यानी कि 800 के 32 का 2 हासिलाती 3, 900 के 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 400 के 16 3 19 हासिल 1 4 और 1 5, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस हो जाता, ये कॉस्ट प्राइस भी 4 गुना हो जाता, ठीक है। ये 4 CP हो जाता, -4 CP इधर लाएंगे तो ये 9 CP बन गया, और ये इधर लाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 6 और 5, यानी कि 11,000 और प्लस 1492 करते तो ये आपके पास 12,1492 हो जाता। यहाँ से 9 से इसको डिवाइड करते तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना हो जाता, 9 एकम 9 और 3 बचा 9 त्रिका 27, और यहाँ पर 7 बचा 9 8 72, और फिर 9 8 72, यानी कि 1388 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। आपसे पूछा गया था सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ पर 1388 पर कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 25% का प्रॉफिट करना था। फिर से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 से 1 अधिक पर बेचेंगे, यानी कि इसका 5/4 कैलकुलेट करेंगे। तो 4 से काट दीजिए, 4 त्रिका 12, और यहाँ पर 4 त्रिका 12, 4 चौके 16 और 700 के 28, 347 आ गया। 5 7 35 हासिल 3, और 500 के 20 और 3 23 हासिल 2, 5 3 15 और 2 1735 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। A + B = 90 डिग्री दे रखा था, तो यहाँ पर इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाला मान लीजिए A एंगल है, और ये B है, और यहाँ पर ये C है, क्योंकि C समकोण पर बनेगा। यहाँ पर देखिए अब ये आपके पास जो है, ये आपके पास sin A की वैल्यू ये दे रखी थी, तो यानी कि लंब बटे कर्ण आपको दे रखा था। तो लंब यहाँ पर इसको देखते हैं, तो ये सामने वाला इसके होगा लंब, यानी कि 3, और ये आपके पास कर्ण 5 हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ट्रिपलेट बन रहा है। अब यहाँ पर ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो आपको एंगल B को देखना था, यानी कि tan B की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। तो tan B बराबर किसके हो जाएगा, यानी कि B को देखते तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि 4/3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए 3 कोटे बराबर ये 7/3 दे रखा था, तो यहाँ से इसको सोल्व करते तो आपके पास ये 3 इधर बटे में आ जाता है, यानी कि कोटे को आप लिख सकते थे cos A बटे में sin A, cos A बटे में sin A, और ये बराबर हो जाता 7/9 के। तो cos A की वैल्यू 7 और sin A की वैल्यू 9 यहाँ पर पुट करते तो आपके पास ये 7 त्रिका 21 बनता ऊपर, प्लस 9 दूनी का 18 बनता, और ये बटे में 21 माइनस का 18 बनता। ऊपर ऐड करते तो आपके पास ये 39 बन जाता, 39 बन जाता, और ये बट्टे में कितना बनता, 3 बनता, यानी कि यहाँ पर 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कि 13 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। यदि 2x + y 3y बराबर आपको ये 16 दे रखा है और xy बराबर 9 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, यानी कि a³ + b³ का आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते, यानी कि यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2x + 3y जो दे रखा है इसका क्या करते, होल क्यूब करते,
और यहाँ पर इसमें से माइनस कर देते 3 इंटू में a इंटू में b। a यहाँ पर कितना है 2x है तो 2x रख दिया, b यहाँ पर कितना है 3y है तो 3y रख दिया, इंटू में यहाँ पर क्या आता है 2x प्लस का 3y। तो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। बाकी यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर ये 16 दे रखी थी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 16 दे रखी थी, और यहाँ पर भी 16 हो जाएगी। और यहाँ पर ये x इंटू में y, x इंटू में y आ रहा है, यानी कि x इंटू में y आपको 9 दे रखा था। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते तो ये 16 का क्यूब कितना होगा, यानी कि 4096 होगा। आपको यहाँ पर क्यूब आपको याद होने चाहिए 20 तक के। अब यहाँ पर 16 का क्यूब ये इतना हो जाएगा, और ये माइनस करते, ये 3 दूनी का 6, ये ठीक है, ये 9 हो गई इसकी वैल्यू, और 9 त्रिका 27, और 27 इंटू में 6 करते, 1 सेकंड यहाँ पर इस तरह से कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 नमा 21, 21 इंटू में 2 करते तो आपके पास 192 बन जाता। ठीक है, ये 21 इंटू में 2 करते, सॉरी 162 बनता, 162 162 बन जाता, और इंटू में आपके पास ये आता 16, क्योंकि इसकी वैल्यू 16 थी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते तो 4096 माइनस ये 16 दूनी 32 का 2 हासिल आती 3, 16 छिके 96 और 3 ये 99 हासिल आती 9, और 16 9 25 हो गया। ठीक है, अब ये इसमें से माइनस करना था, तो यहाँ से अगर माइनस करते तो यूनिट डिजिट 4 है और आपके पास आंसर आ जाता। बस इतना ही काम आपको करना था। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r के 5 गुना के बराबर है, यानी कि चाप की लंबाई l होती है और ये बराबर दे रखी है त्रिज्या के 5 गुना के बराबर, यानी कि 5r के बराबर दे रखी है। त्रिज्या यहाँ पर r दे रखी थी। त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में l इंटू में r, ये वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने का त्रिज्या खंड का। तो 1/2 इंटू में यहाँ पर l की जगह 5r रखते, इंटू में r रखते, 5/2 करते तो यानी कि 2.5 आ जाता, इंटू में r² आ जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 792 है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस आप MP मान लेते, इस पर यहाँ पर 25% छूट यानी कि 1/4, 4 पर 1 की छूट यानी कि 3/4, इसका कैलकुलेट करते 12% का मतलब 3/25, तो 25 पर 3 की छूट यानी कि 22/25, इसका कैलकुलेट करते ये आपके पास बराबर आ जाता 792 के। अब यहाँ से इसको काटते तो आपके पास ये 3 से कटता, 3 दूनी का 6 और 6 त्रिका 18 और 4 त्रिका 12, और यहाँ से 22 से काटते तो 22 से कम 22 और 22 दूनी का 44 यानी कि 12 आ गया। 2500 के 100 बटे में आएगा, इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर था। जिन्नी ने 2 रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। यदि रंग C1 का मूल्य 500 रुपये प्रति इकाई है और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 प्रति इकाई की दर से बेचती है, जिस पर उसे न तो कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि, तो दूसरे रंग अर्थात C2 का प्रति इकाई मूल्य क्या है। अब यहाँ से एलिगेशन से ये क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि ये कलर 1 हो गया, ये कलर 2 हो गया। कलर 1 का मूल्य आपको दे रखा था 500 दे रखा था, तो यहाँ पर 500 रखते, और कलर 2 का आपको मूल्य पूछा गया, दे नहीं रखा था, तो इसका मूल्य आप x मान लेते हैं, और ये जो मिश्रण बनता है यहाँ पर इसका मूल्य आपको दे रखा था 650। तो यहाँ से आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते, यानी कि यहाँ से आप माइनस करते तो ये 150 बच जाता, और यहाँ से आप देखिए यहाँ पर ये एक वैल्यू इससे छोटी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि इसको x में से माइनस करना पड़ेगा, x माइनस 650 करते तो ये जो रेशियो आता आपके पास ये बराबर आता ये 2:3 के, क्योंकि यहाँ पर इस अनुपात में इनको मिलाया गया था, यानी कि 2:3 के अनुपात में मिलाया था। इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए, आसान रहेगा, यानी कि x माइनस का 650 बटे यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 150, और ये बराबर 2/3 के, 3 से काटते ये 50 बटे में 50 से इधर गुणा कराते तो ये 100, यानी कि ये 650 प्लस हो जाता, तो x बराबर 750 जो है वो आपके पास यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, x + y बराबर 25 दे रखा है और xy बराबर 20 दे रखा है, तो x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करते तो x + y का होल क्यूब करते और इसमें से यहाँ पर माइनस करते 3 इंटू में ये 3 इंटू में यहाँ पर x इंटू में y और इंटू में x प्लस का y। अब यहाँ से सब देखते तो कि 25 का क्यूब होता। अब 25 का क्यूब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर पीछे यूज़ किया है हमने, 15,625 होता है। 25 का क्यूब 15,625 माइनस 3 इंटू में ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 20 और इंटू में ये 25, 25 दूनी 50, 50 इंटू में 3 करते तो ये 1500 हो जाता, यानी कि यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है मिलाकर कितनी हुई 1500 हुई। 1500 जैसे इसमें से माइनस करते तो आपके पास ये 1400 ये 14,125 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए,
यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 6 दिन, 9 दिन और 11 दिन में कर सकते हैं तो एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ए दे रखा था 6 दिन में, और बी दे रखा था यहाँ पर 9 दिन में, और ये सी दे रखा था यहाँ पर 11 दिन में। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेते तो कितना आता है, देखिए 11 और 9 का 99 हो गया, 99 और 6 में 3 कॉमन है, यानी कि यहाँ पर 33, और 2 का एलसीएम लेते 66, 66 3 कॉमन आया था तो 66 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 198, यानी कि 198 आपके पास ये जो है इनका एलसीएम आ जाता। तो 6 का भाग करते तो 6 दूनी का 12, 36 का 18, यानी कि 3 बार गया और 3 बार, यानी कि 33 इसकी एफिशिएंसी आ गई, और यहाँ पर 22 इसकी एफिशिएंसी आ गई, और यहाँ पर 11 एकम 11 और 11 28, यानी कि यहाँ पर 18 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ गई। तीनों मिलकर काम करते हैं यहाँ पर 198 का। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ऐड कर लेते हैं, यानी 33 प्लस 22 प्लस यहाँ पर ये 18 ऐड करते तो ये कितना बन रहा है, ये 40 और 33 यानी कि 73, यानी कि 198 में 73 का भाग करते तो आपके पास कितना आता है। देखिए भाग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 2 बार जब भाग करेंगे तो 146, यानी कि 2 बार भाग गया 146, शेषफल कितना बचा, ये 52 का बचा, और बट्टे में जो है 73 आपके पास आंसर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर था। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर आपको दे रखा है 6272 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है, तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दे रखा है 6272, और a माइनस बी बराबर इन दोनों संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 8। तो यहाँ से आप इससे आप कैलकुलेट करते तो फॉर्मूला आप यूज़ करते तो a माइनस बी का होल क्यूब होता, और ये प्लस में 3 इंटू में ए बी होता, और इंटू में यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ पर हो जाता a माइनस का b, अब ये बराबर हो जाता 6272। ठीक, अब यहाँ से आपके पास a माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 का क्यूब 512, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 इंटू में ए बी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते तो ये 24 हो जाता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 24 इंटू में ए बी, और ये बराबर जो है 6272। तो यानी कि 24 ए बी बराबर कितना आ जाता, ये 512 इधर घटा देते, यानी कि यहाँ पर 260, और ये यहाँ पर 500 और जाता तो ये आपके पास 200 गया, 5760 बचता। ठीक है, 5760, 24 से इसको काट देते, यानी कि ए बी बराबर कितना आ जाता, 24 दूनी 48, 2 बार गया, और यहाँ पर शेषफल बचा 9, 24 के क्षण में, यानी कि 240, ए बी बराबर कितना आ गया, 240 आ गया। तो जैसे ए बी बराबर 240 आ गया, अब हमें वैल्यू चाहिए ए प्लस बी की, तो इससे आप क्या करते, ए प्लस बी कैलकुलेट करते, ए प्लस बी कैलकुलेट करते तो अंडर रूट के अंदर क्या करते, 8 का स्क्वायर कर देते, ये 8 का स्क्वायर कर देते, और इसमें प्लस में 4 इंटू में ए बी करते, ए बी की वैल्यू कितनी आई है 240 आई है, तो यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 2400 के क्षण में, यानी कि 960 इसमें ऐड करते तो ये आपके पास 1024 बनता है रूट के अंदर, और 1024 का वर्गमूल जो है 32 हो जाता, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 32 आ चुकी है। अब यहाँ से वैल्यू आप एज्यूम कर पा रहे हैं तो आसान हो जाएगा, बाकी यहाँ पर जो है फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले से ही मैं आपको इसको करा देता हूँ। यहाँ पर a प्लस बी आपको दे रखा है, तो यहाँ पर a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको कैलकुलेट करना था, तो फॉर्मूला यूज़ करते तो a प्लस का b का होल क्यूब। अब देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये 3 इंटू में ए बी होगा, और यहाँ पर इंटू में आएगा ये ए प्लस का बी। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी अगर मैं कॉमन लेता दोनों जगह से, तो यहाँ पर ये बाहर चला जाता ए प्लस बी, और यहाँ पर ये स्क्वायर बच जाता। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रखते 32 का स्क्वायर, यानी कि 1024 फिर से आता अंडर रूट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कितना था 1024 आता, माइनस 3 इंटू में ए बी 24 या 72, यानी कि 720 हो गया, और ये इंटू में आपके पास 32 हो गया। अब यहाँ से जब इसको माइनस करते तो ये 720 इसमें से घटाती थी, यानी कि कितना बचा 280, और ये 24 यानी कि 304 बचा, और यहाँ पर जो है ये इंटू में आ गया 32। तो 2 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते तो यूनिट डिजिट आपका कितना बन रहा है 8 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।